हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, कैन वी यूज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू गेट योर एक्स बैक? क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अपनी एक्स को वापस हासिल कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं? इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपको पेड कंसल्टेशन थेरेपी सेशन बुक करना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो क्या क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके एक्स को वापस लाया जा सकता है? सबसे पहले तो इस पे बात करने से पहले मैं कहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसको समझते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स कि ट्रूली ये बिलीव करना कि किसी चीज़ को आपने हासिल कर लिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग विजुअलाइज करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने के बहुत से तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है। हर किसी की, हर गुरु की एक अपनी स्ट्रेटजी है, ठीक है। कुछ कहते हैं कि आप पेपर पे लिखें पॉजिटिव अफर्मेशंस, यानी कि थैंक गॉड मैंने पीएचडी कर ली। अभी आपने की नहीं है लेकिन आप ऐसे लिखेंगे प्रेजेंट सेंटेंस में कि थैंक गॉड मैंने ये चीज़ हासिल कर ली, या थैंक गॉड वो वापस आ गए जैसे मैं चाहती थी, ऑल दैट स्टफ। कुछ लोग कहते हैं कि आप विजुअलाइज करें, और विजुअलाइजेशन मुझे लगता है पर्सनली, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में भी लाइफ में बहुत काम आई है कि जिस चीज़ को मैं विजुअलाइज करता हूँ इंटेंसली, वो किसी तरह मैनिफेस्ट होने लग जाती है, यानी कि किसी तरह यूनिवर्स उसको मेरी ज़िंदगी में ले आती है। इसके पीछे कुछ स्पिरिचुअल रीज़न भी हो सकती है। इवन के आइंस्टाइन ने भी कहा था कि आप विजुअलाइजेशन के ज़रिए या इमेजिनेशन के ज़रिए कुछ भी किसी जगह पे भी पहुंच सकते हैं और किसी चीज़ को भी हासिल कर सकते हैं। मतलब इमेजिनेशन वहाँ जा सकती है जहाँ इंसान की नॉर्मल इंटेलेक्ट या थिंकिंग नहीं जा सकती। सो दैट्स व्हाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत से लोग, इवन दो ये साइंटिफिकली प्रूव मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बहुत इस पर बिलीव करते हैं। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आपको पॉजिटिवली उस चीज़ को इमेजिनेशन करना जिसको आप चाहते हैं। अब आप अगर अपनी एक्स को वापस चाहते हैं तो आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, वो सामने पहले की तरह आपके बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, या आप उनके पास हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस सारी पूरी सिचुएशन में आपका जो स्टांस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना नहीं चाहिए। क्योंकि जितना आप डेस्परेशन शो करते हैं यूनिवर्स को, जितना आप नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स को देते हैं, उतनी ही नेगेटिव एनर्जी आपको वापस मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सैड हैं और डेस्परेशन में उनको वापस मांग रहे हैं, तो मुश्किल है कि वो कभी वापस आए। लेकिन अगर आप खुले दिल से हैप्पी हो कि उनका भला चाह रहे हैं या उनके लिए प्रे कर रहे हैं और अपने लिए प्रे कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि उनके वापस आने के। इस दोनों चीज़ों में सिर्फ डिफरेंस ये है पॉजिटिविटी का। आपको पॉजिटिव रहना है, और ये मैं हमेशा कहता हूँ, पॉजिटिव जब आप रहोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ स्टेट भी सही रहेगी। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो आप सैड फील करोगे, फिर आपको लगेगा कि ये वर्क नहीं कर रहा, नो कांटेक्ट भी वर्क नहीं कर रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें फजूल होती हैं, ये ऐसे ही कहते हैं ये वो, क्योंकि आपका माइंड नेगेटिव है। हमेशा एक चीज़ याद रखें, कोई भी चीज़ जो हासिल की जाए, जो बड़ी चीज़ है जिससे कुछ फ़ायदा होता है, जिससे कोई लाइफ चेंज हो सकती है, उसको हासिल करने में हमेशा टाइम लगता है, ठीक है? टाइम रिक्वायर्ड होता है, इसलिए तो बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, बहुत कम लोग उस चीज़ को हासिल कर पाते हैं, क्योंकि हर किसी में इतनी ताकत ही नहीं होती लॉन्ग टर्म खड़े रहने की, लॉन्ग टर्म उस गोल को चेस करने की। तो नो कांटेक्ट भी सेम चीज़ है। नो कांटेक्ट में भी आप लॉन्ग टर्म टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होने वाला, इसलिए बहुत से लोग छोड़ देते हैं, बहुत से लोग दोबारा कांटेक्ट कर लेते हैं और पछताते हैं। सेम गोज फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे पर्सन है जिसने पूरी ज़िंदगी एक नेगेटिव बिलीव रखा है, और अब आपको चेंज करना है उस बिलीफ को, और वो भी ऐसी सिचुएशन में जब आप बहुत सैड हैं, मिजरेबल फील कर रहे हैं, आप उन्हें मिस कर रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव आउटकम को इमेजिन करना बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि सर मैं इमेजिनेशन, लोग मतलब मुझे सजेस्ट करते हैं गुरुज के, इमेजिन करो, लेकिन मैं इमेजिन नहीं कर सकता, बहुत प्रॉब्लम है इमेजिनेशन, कैसे लोग कर लेते हैं इमेजिनेशन करने का। लोग एक और चीज़ जो टेक्निक मैंने देखी है जो बहुत अच्छी है, जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, वो ये कि विजन बोर्ड बनाएं। अक्सर लोग
विजन बोर्ड बनाते हैं। विजन बोर्ड का फ़ायदा ये होता है, विजन बोर्ड है क्या पहले ये समझाता हूँ। विजन बोर्ड ये है कि आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, वो आप एक बोर्ड बनाएंगे, उसके ऊपर वो चीज़ें लिखेंगे या उस लगा देंगे, उनकी पिक्चर्स लगा दें तो वो ज़्यादा बेटर है। कार की पिक्चर जो आप चाहते हैं या घर की पिक्चर जो आप चाहते हैं या जो भी ख्वाहिश है आपकी, उसको लगा के दीवार पे लगा दें। सुबह जब आप उठेंगे उसे देखेंगे, एक रिमाइंड होगा आपको डेली कि आपका ये मिशन है। एक तो ये फ़ायदा है, दूसरा जितना विजुअलाइज करेंगे उस चीज़ को, उतना आपको लगेगा कि वो चीज़ आपके पास है और उतना उसको वापस हासिल करने में फ़ायदा होगा। अब ये ना हो कि आप अपनी एक्स की तस्वीर लगा दें सामने और सुबह उठ के रोज़ उसको पूजें और देखें, तो ऐसा नहीं करना, लेकिन पॉजिटिव रहना है। बस इस सारी वीडियो का मकसद ये है कि भले आप उनके बारे में सोचें या ना सोचें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, अपने आप को ये अफ़र्मेशंस दें, अपने आप को ये बताते रहें कि आप वैल्यूएबल हैं, आप बहुत से अच्छे लोग अच्छी चीज़ें हासिल कर सकते हैं और आप कर भी लेंगे। जब आपको खुद पे बिलीफ होगा तो आप वर्क भी करेंगे, आप मेहनत भी करेंगे, आप ट्राई भी करेंगे, क्योंकि जिस इंसान जो पहले से हारा हुआ है, माइंड में जो हार चुका है कि यार मैं नहीं कर सकता, वो ट्राई ही नहीं करेगा। वो कहेगा कि फ़ज़ूल है यार, नहीं मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन जिसके दिमाग में होप होगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं भी चेंज हो सकता हूँ, मैं भी अपनी लाइफ को बेहतर कर सकता हूँ, मैं भी उन्हें वापस ला सकता हूँ, तो वो ले भी आएगा, वो सब चीज़ें कर भी लेगा और ट्राई तो करेगा एटलीस्ट। सो इसलिए इन दी एंड ये कहूँगा कि जहाँ आपका फोकस होगा वहाँ एनर्जी फ्लो करती है। ये अक्सर कोट अंग्रेज कहते हैं और मैं क्योंकि बुक्स पढ़ता हूँ तो अक्सर ये लिखा होता है कि वेर एवर योर फोकस इज एनर्जी विल फ्लो। सो जहाँ पे भी आपका फोकस होगा, अगर आपका फोकस नेगेटिव होगा तो आपकी लाइफ और नेगेटिव होती जाएगी। अगर आपका फोकस पॉजिटिव होगा, अगर आप अच्छी चीज़ों को इमेजिन करेंगे, अच्छा सोचेंगे, आपको लगेगा कि आप कुछ कर सकते हैं। इवन के इस्लाम में भी बार बार इस पे ऊपर जोर दिया गया है कि पॉजिटिव रहो, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ज़िंदगी ख़त्म नहीं होने वाली, फिर से लोग आएंगे, फिर से ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।